विकलांग जो जोड़ियाँ होती हैं, लड़का-लड़कियों की, बच्चे-बच्चियों की, उनकी शादी करवाना हो, झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़वाना हो, उसके अलावा कई और महिला स्वरोज़गार के लिए 17 वर्षों से काम कर रही हैं। इनका एक फाउंडेशन है शिवी फाउंडेशन, लगातार वो काम कर रही हैं। अगर ये समीकरण एकदम सटीक बैठता है, तो ये भी एक बड़ी दावेदार कुशवाहा समाज से, कुर्मी समाज से वोट लेकर के ये मेयर के पद तक पहुँच सकती हैं। मुसल्लेपुर हाट, गुलज़ारबाग का एरिया और गुड़ की मंडी, ये सभी जगह जो है ना वो कुशवाहा का एकदम एक छत्र राज है। वहाँ सब्जी बेचने वाला भी कुशवाहा है, अगर वहाँ कोई मार्केट भी खोले हुआ है, वो भी कुशवाहा है। वहाँ छोटा मार्केट से लेकर के बड़ा मार्केट तक सब कुशवाहा का है। तो ये स्थिति लग रही है कि अगर लॉ और कुछ समीकरण बनता है, तो ये आराम से जो है ना वो पटना में मेयर के रूप में एकदम बैठ जाएँगी मेयर पद पर। लगभग 32 गाँव पटना में ऐसे हैं, जो सिर्फ़ कुशवाहा समाज का गाँव है। गाँव यानी क्षेत्र, और इनके जितने भी मीटिंग हुए हैं, सब कुशवाहा समाज का जो बैठका होता है, जो पंचायत होता है, वहाँ पर हुआ है। जो आंकड़ा आ रहा है, जो कि कहा जा रहा था कि कुशवाहा की ज़्यादा आबादी नहीं है, जो आंकड़ा आ रहा है 2,05,000 कुशवाहा हैं यहाँ पूरे पटना में। ममता बनर्जी बंगाल चुनाव व्हील चेयर पर बैठ कर के जीत हाँ। गई, और फुटबॉल रखती थी। हुँ, हुँ। और इनको चोट लग गया था। अब ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि पैर उनका टूटा था कि नहीं टूटा था पता नहीं, हुँ, हुँ। लेकिन हर जगह जा रही थी। वो लौ और कुश का समीकरण बन रहा है, क्योंकि कुर्मी समाज में कोई एक्टिव कैंडिडेट नहीं है, इसलिए कुशवाहा समाज से जो हम बात किए, चाहे इनके साथ भी गए या इनके अनुपस्थिति में भी गए थे, तो साफ गोलबंद है इनके पीछे। तो 1,30,000 वोटिंग है कुशवाहा समाज का, ये समझ लीजिए, और लगभग 60,000 इस क्षेत्र में कुर्मी हैं पूरे पटना में। 60,000 से ज़्यादा ही होंगे, लेकिन जो आंकड़ा आ रहा है, वो जातीय रूप से जितना मजबूत है ना, कोई समाज इतना मजबूत नहीं है। नीतीश कुमार वाला हाल है, हुँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाला हाल। लगता नहीं है कि वोट है, लेकिन जब वोट पड़ता है ना, तब पता चलता है कि मुख्यमंत्री बन गए। खबर आती है कि एक महिला मेयर की कैंडिडेट मधु मंजरी के घर पर गोली चल गया। रात में 12 बजे उनके घर पर पत्थर फेंके जाने लगे और आज जब 27 तारीख हो गया है, कल अब पटना मेयर को चुनने के लिए लोग वोटिंग करेंगे, तब मधु मंजरी के कैंडिडेचर पर बात करना जरूरी है बात करना। क्या इमोशनल वोट कन्वर्ट होकर मधु मंजरी को मिल जाएंगे? क्या मधु मंजरी के परिवार वालों ने या फिर मधु मंजरी के पति कह लीजिए, उनके पति का जो एक तरीके से जनाधार था वो उनको ट्रांसफर होगा? और क्या जो दावा मधु मंजरी के समर्थक कर रहे हैं कि मधु जी जीतकर पटना की मेयर बन जाएंगी, उसमें सच्चाई है? सनी बताएंगे, क्योंकि सनी ही ग्राउंड पर रहते हैं। और मधु मंजरी का जो चोट वाला बात है, बहुत मीडिया में उछला। वो खुद भी वो बैंडेज वैंडेज लगाकर बहुत सारा इंटरव्यू दी और बोली कि पटना भूलेगा नहीं इस बात को। क्या कन्वर्ट होगा? ममता बनर्जी बंगाल चुनाव व्हील चेयर पर बैठ कर के जीत हाँ। गई, और फुटबॉल रखती थी। हुँ, हुँ। और इनको चोट लग गया था। अब ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि पैर उनका टूटा था कि नहीं टूटा था पता नहीं, हुँ, हुँ। लेकिन हर जगह जा रही थी। सबसे आपको बता दें कि कुशवाहा समाज से हैं ये, और कुशवाहा समाज जातीय रूप से जितना इकट्ठा है ना, कोई समाज नहीं है। चाहे वो हुँ। यादव हो, चाहे कोई भी जाति हो, राजपूत हो, कोई हो। हुँ, वो लोग का आज भी जो भी बैठक होता है ना, वो उसके पंचायत भवन में ही होता है। आप हुँ। देखिएगा। और जो हम आंकड़ा लेकर के आए हैं कुशवाहा समाज का, और ये जो आंकड़ा है, लगभग 32 गाँव पटना में ऐसे हैं, जो सिर्फ़ कुशवाहा समाज का गाँव है। गाँव यानी क्षेत्र, और इनके जितने भी मीटिंग हुए हैं, सब कुशवाहा समाज का जो बैठका होता है, जो पंचायत होता है, वहाँ पर हुआ है। जो आंकड़ा आ रहा है, जो कि कहा जा रहा था कि कुशवाहा की ज़्यादा आबादी नहीं है, जो आंकड़ा आ रहा है 2,05,000 कुशवाहा हैं यहाँ पूरे पटना में। और सबसे ज़्यादा जो पटना में कुशवाहा हैं, वो पटना साहिब क्षेत्र में है, जहाँ से नंदकिशोर यादव हुँ। विधायक हैं। वहाँ लगभग 70 से 80 हज़ार कुशवाहा हैं। दूसरा, 1,30,000 कुशवाहा वोटर यहाँ वोटिंग करते हैं हुँ। पटना में। 1,30,000 वोटर हैं, जो बूथ पर आकर के वोट करते हैं। ये पिछले बार का आंकड़ा है। उसके अलावा इनका जो समीकरण वो बन रहा है, वो लौ और कुश का समीकरण बन रहा है। क्योंकि कुर्मी समाज में कोई एक्टिव कैंडिडेट नहीं है, इसलिए कुशवाहा समाज से जो हम बात किए, चाहे इनके साथ भी गए या इनके अनुपस्थिति में भी गए थे, तो साफ गोलबंद है इनके पीछे। तो 1,30,000 वोटिंग है कुशवाहा समाज का, ये समझ लीजिए, और लगभग 60,000 इस क्षेत्र में कुर्मी
हैं पूरे पटना में। 60,000 से ज़्यादा ही होंगे, लेकिन जो आंकड़ा आ रहा है वो 60,000 का आ रहा है। तो एक मजबूत कैंडिडेट हैं ये, ग्राउंड लेवल पर, हवा ही नहीं, ग्राउंड लेवल पे। हो सकता है इनका प्रचार ज़्यादा नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि ये पेपर में ऐड नहीं दी, हो सकता है कि टीवी पे खबर नहीं चलाई, हो सकता है कि ये बहुत सारा जो और प्रत्याशी कर रहे थे वो नहीं की। लेकिन इनका जो समाज है, हम आपको फिर बता रहे हैं, ये जातीय रूप से जितना मजबूत है ना, कोई समाज इतना मजबूत नहीं है। नीतीश कुमार वाला हाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाला हाल। लगता नहीं है कि वोट है, लेकिन जब वोट पड़ता है ना, तब पता चलता है कि मुख्यमंत्री बन गए। ये स्थिति है इनकी, और लौ कुश इनके साथ इकट्ठा है, और उसके अलावा समाज सुधार में भी रहती हैं। विकलांग जो जोड़ियां होती हैं, लड़का लड़कियों की, बच्चे बच्चियों की, उनकी शादी करवाना हो, झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़वाना हो, उसके अलावा कई और महिला स्वरोजगार के लिए 17 वर्षों से काम कर रही हैं। इनका एक फाउंडेशन है, सिवी फाउंडेशन, लगातार वो काम कर रही हैं। अगर ये समीकरण एकदम सटीक बैठता है तो ये भी एक बड़ी दावेदार कुशवाहा समाज से, कुर्मी समाज से वोट लेकर के ये मेयर के पद तक पहुंच सकती हैं, और इनका जमीन बहुत मजबूत है। ये पहली ऐसी कैंडिडेट हैं जो, अगर 30 दिन पटना में जो कैंपेन हुआ है उसमें ये लगभग 18 दिन पटना सिटी में थी। 18 दिन उनका कैंपेन पटना सिटी में है, और पटना सिटी में हम जा कर के देख लिए हैं। और ये हम आपको एक चीज़ और बता दें कि 3-4 मंडियां हैं जो पटना की बड़ी-बड़ी मंडियां हैं, वहाँ कुशवाहा समाज जो है ना, वो बहुमत में है। मुसल्लेपुर हाट, गुलजार बाग का एरिया और गुड़ की मंडी, ये सभी जगह जो है ना, वो कुशवाहा का एकदम एक छत्र राज है। वहाँ सब्जी बेचने वाला भी कुशवाहा है, अगर वहाँ कोई मार्केट भी खुले हुए है वो भी कुशवाहा है। वहाँ छोटा मार्केट से लेकर के बड़ा मार्केट तक सब कुशवाहा का है। तो ये स्थिति लग रही है कि अगर लॉ और कुछ समीकरण बनता है तो ये आराम से जो है ना, वो पटना में मेयर के रूप में एकदम बैठ जाएंगी, मेयर पद पर बैठ एक जाएंगे। सवाल ये होता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ इनके पति थे, हाँ। मतलब एनडीए के साथ थे, हाँ। अभी ये महागठबंधन के साथ हैं, हाँ। दोनों लोग मिल जाएंगे, और अगर मिल गए तो खत्म हो जाएगा खेल फिर। नहीं, हम फिर आपको बता दे रहे हैं कि महागठबंधन और भाजपा जैसा कोई चीज नहीं है। महागठबंधन से 5 प्रत्याशी हो गए, बीजेपी से भी कई प्रत्याशी हो गए। तो ऐसा इसका कोई समीकरण नहीं, कोई समीकरण नहीं है ऐसा कि भाजपा वर्सेस महागठबंधन हो रहा है। 4-4, 5-5 प्रत्याशी महागठबंधन से हो गया, तो कैसे महागठबंधन हो गया? हर एक वोट जो है ना, वो बट रहा है। बीजेपी का भी वोट बट रहा है, महागठबंधन का भी वोट बट रहा है। लेकिन इनका जो वोट है ना, हम आपको फिर कह रहे हैं, कुशवाहा समाज कभी नहीं बहुत मजबूत है। नीतीश जी वाला हाल है कि सोचता है लोग कि मेरे पास 32% वोट है तो हम चुनाव जीत जाएंगे। किसी को लगता है कि 14% है, और नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर सोचता है कि इनको वोट कौन देता है? यही कुशवाहा समाज वोट देता है, जो रातों रात बैठक करता है अपने पंचायत भवन में, कुशवाहा पंचायत भवन में, और जाकर के तीर पे ठप्पा मारता है। उसी प्रकार जो मधु मंजरी है, उनका शायद बहन छाप है। हमको लगता है कि कुशवाहा अगर 5% भी अगर कोई तोड़ ले तो शायद कोई तोड़ पाएगा। और हम कई मेयर कैंडिडेट से भी मिले हैं, उनका साफ कहना है, नहीं कुशवाहा तो एक तरफा जा रहा है, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये स्थिति है। ग्राउंड पे जो वोटर है ना, वही वोट आपको जिताएंगे। हवा या पेपर में ऐड दे दीजिए, कुछ हो जाइए, लेकिन जब आपका ग्राउंड मजबूत हो गया। बीजेपी और आरजेडी का माहौल कितना रहता है चुनाव में, जदयू का नहीं रहता है। हम लोग भी कम दिखाते हैं, लेकिन जदयू एकदम आकर के फूटती है, फिर कहते हैं अरे यहाँ तो हम गए नहीं किए। ये स्थिति मधु मंजरी की रहेगी। चलिए, मधु मंजरी का कुशवाहा वोट अगर नहीं टूटे तो उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी क्या होगा रिजल्ट के दिन आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन आपका क्या अनुमान है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी विश्लेषण जारी रहेगा, अन्य प्रत्याशियों के बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।